जी हाँ गाइस, यूसीएल फाइनल हो चुका है एंड हमें मिल चुका है 2024-25 सीजन का बेस्ट टीम ऑफ यूरोप। फाइनल की अगर बात करें, जहां पे हम लोगों को देखने को मिला एक साइड ऑन ऑफ द मोस्ट सीनियर टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, एंड दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिला वन ऑफ द यंगेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन यूसीएल फाइनल। यंग गन से भरपूर थी ये टीम, एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ एकेडमिक प्लेयर्स से भी उनको स्टार्टिंग लाइनअप में रखा गया था, जहाँ पे हमें एक तरफ एक ताबूत डिफेंडर्स अटैकर्स देखने को मिला, दूसरी तरफ भी हम लोगों को बहुत ही फास्ट पेस्ड प्लेयर्स देखने को मिला, जहाँ पे हम लोग एक तरफ एक प्लेयर के साथ बहुत ही बुरा सिचुएशन से गुजरना पड़ा। हम बात कर रहे हैं एचआरबी की, जिसने अपने फादर को अर्ली डेट्स दिखा, उसके बाद वो कैंसर से गुजरा, कैंसर को बीट करके वॉज 37 ईयर्स ओल्ड, द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम इन टर्मिनल, खेल रहे थे फाइनल। दूसरी तरफ एक बंदे ने जिसने अपने बेटी को खोया है कैंसर की वजह से, बहुत ही बचपन में 7 साल की उम्र पे वो मैनेज कर रहा था ओपोनेंट्स टीम पीएसजी को। एंड ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट हाइप यूसीएल फाइनल ऑफ द, दैट्स शॉकिंग, इज नॉट इट? इतने सारे ऑड्स, इतने सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स है इस फाइनल के बीच में, लेकिन ये लीस्ट फेमस हुआ है। व्हाई? एंड सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनल के बाद हम लोगों को दो नए रिकॉर्ड सेट होने को देखने को मिला इस यूसीएल में। सबसे पहला, पीएसजी फर्स्ट एवर यूरोपियन टाइटल जीता, एंड वो भी सबसे टॉप यूरोपियन टाइटल को लेके। दूसरी तरफ अगर बात करें स्कोर लाइन की, दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट स्कोर लाइन इन ए यूसीएल फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। 5-0 की विन है, एंड यस कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दैट्स द रीजन this final was not hyped as much as any other final in this last decade. Why? गाइस, मैच की अगर बात करें ना, एकदम स्टार्टिंग से अगर बात करें लास्ट तक, ऐसा कभी भी हम लोगों को नहीं लगा कि दो फाइनलिस्ट खेल रहे यूसीएल। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि ला लीगा का एक टॉप टायर टीम के साथ एक लो टायर टीम जो कि रिलेगेशन फाइट कर रहे हैं, ऐसे टीम के साथ मैच भिड़वा दिया गया है, जहाँ पे जो टॉप टीम है अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं, मिडफील्ड पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, एंड जो दूसरी रिलेगेशन फाइट दे रहे हैं वो टीम, उसका मेन मकसद एक ही है, गोल ना खाना की तरह से एक ड्रॉ लेके जाना है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट हुआ था मैच में, एंड एक डिफेंडर जिसका नाम है बस्तोनी इंटर मिलान का, जिसने फ्री किक गिफ्ट कर दिया, जहाँ पे कोई रीजन नहीं था फ्री किक देने का। एंड आई थिंक दिस इज द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम। बस्तोनी ने कुछ नहीं किया, बस्तोनी से हल्का सा टच करके एक अटैकर को फेंक दिया पीएसजी का, जिसके वजह से उसको फाउल मिल गया, कहीं ना कहीं फास्ट वार्निंग मिल गया, मतलब अगर आप फिर से फाउल करोगे तो आपको एक येलो कार्ड दिया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे इंटर मिलान को ये समझ में आ चुका था कि इंटर मिलान जैसे गलिच फुटबॉल खेलता है, अटैकर्स को एकदम फेंक के उखड़ के फेंकता है, ऐसा फुटबॉल आज नहीं खेल सकता, क्योंकि फुटबॉल इज ए फिजिकल गेम, फिजिकलिटी होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो रेफरी का डिसीजन था वो सही था, ऐसा नहीं कि उसने कुछ उल्टा सीधा किया। लेकिन बस्तों ने 7 मिनट में जो काम किया उसके बाद से गेम पूरा पलट गया। 11 मिनट में फास्ट गोल मिल चुका था पीएसजी को इंटर मिलान के अगेंस्ट, जो कि इंटर मिलान लीस्ट गोल कंसीडर्ड टीम था इस पूरे यूसीएल में। समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 11 मिनट में हाकिम ने स्कोर किया डिजायरे ड्यूई के एक क्रॉस से, एंड डिजायरे ड्यूई को वो बॉल दिया था, एक बेहतरीन पास दिया था फितीना ने मिडफील्ड से। एंड सिर्फ इसी टाइम में, इस 11 मिनट में नहीं, इसके बाद भी हम अगर देखेंगे 19 मिनट पे, मतलब इसके जस्ट 8 मिनट बाद फिर से एक गोल स्कोर करने को हम लोगों को मिला डिजायरे ड्यूई की तरह, जिसने पहला गोल में असिस्ट किया था। इस गोल में एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हम लोगों को देखने को मिला बेरेला के द्वारा। इस टाइम पे बॉल था इंटर के अटैकिंग हाफ में, यानी कि पीएसजी के एकदम डिफेंस लाइन के बराबर, जहाँ पे बेरेला का कोशिश ये था कि किसी ना किसी तरीके से बॉल बाहर चले जाए, वो बॉल को टच करना नहीं चाह रहा था, एंड पीछे जो पीएसजी का डिफेंडर आ रहा था पाचो, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो बॉल पे ना पहुंचे, लेकिन पाचो ने किसी न किसी तरीके से बॉल पे पहुंचा, एंड वो बॉल को उसने दिया डेम्बेले पे। डेम्बेले को मिलते ही, डेम्बेले बहुत स्पीड प्लेयर है, आपको पता है डेम्बेले बहुत फास्ट आगे चला जाता है, एंड आगे जाकर वो क्या करता है, उस बॉल को थोड़ा होल्ड करते वहां पे, क्योंकि उसको पता है उसके जो बाकी अटैकिंग प्लेयर्स है ऊपर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है उसके पास। एंड उसी टाइम डिजेरे दुआ आता है राइट विंग पे, जहाँ पे डेम्बेले था लेफ्ट विंग पे, लेफ्ट विंग से एक प्यारा सा क्रॉस आता है एकदम गोल लाइन के ऊपर से, एंड इसको डिजेरे दुआ लेता है एंड एक बेहतरीन फिनिश करता है।
नाउ कम्स द टॉपिक। 7 मिनट में जो गोल पड़ा था वहां पे हम लोगों को डिफेंसिव मिस्टेक देखने को मिला। बस्तोनी जो कि लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है ऑफ इंटर मिलान। इंटर मिलान को पता है 3 सेंटर बैक के साथ खेलता है। लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बस्तोनी है। एंड लेफ्ट साइड के जो मिडफील्डर है आपके तो लेफ्ट बैक है जो मेकशिफ्ट रोल में खेलता है। जब अटैक होता है विंग में चला जाता है, जब डिफेंस करना पड़ता है तब लेफ्ट बैक के रोल में आ जाता है। डिमार्को जिसका नाम है। डिमार्को एंड वेस्टर्न इन दोनों का पोजीशनिंग बहुत ही गलत था। ये दोनों खींच गए थे राइट साइड से लेफ्ट साइड के होने की वजह से। एंड लेफ्ट साइड में 2 प्लेयर्स हम लोगों को देखने को मिला जो कि पूरा ओपन था उस टाइम पे। एक था हकीमी, एक अनदर और एक था जो कि एक मिडफील्डर था पीएसजी का। एग्जैक्टली मैंने उसका नाम नहीं देखा। तो इस तरह से गोल पड़ा क्योंकि उस टाइम पे हकीमी पूरा ओपन था। एंड सेम गोल्स फॉर द सेकंड गोल 90 मिनट में भी जो गोल हुआ वहां पे भी हम लोगों को देखने को मिला कि भाई डिमार्को जो था वो एग्जैक्ट टाइम पे जाके वहां पे डिजायरेड डुअल को रोक नहीं पाए, मार्क नहीं कर पाए। डिजायरेड जब आ रहा है ऊपर सब देख रहे हो बंदा अटैकिंग में चल रहा है तो आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप उसको रोको, या तो इंटरनेट के मिडफील्डर को वहां पे रोकना था। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डिजायरेड डुअल जो था एक राइट विंगर की तरह खेल रहा तो फिर से बात है ओपोनेंट जो लेफ्ट बैक होगा या तो लेफ्ट सेंटर बैक यानी कि बस्टोनी या फिर दिमाग, इन दोनों में से किसी को मार्क करना था। बस्टोनी ऑलरेडी राइट में खींच गया था डेम्बेले की वजह से, तो यहाँ पे दिमाग को बचता है। दिमाग को था नहीं, ऐसा नहीं, दिमाग को पूरा ओपन था लेकिन वो चुपचाप देख रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब वो मैच एंजॉय करने आया था, खेलने नहीं आया था, ऐसा लग रहा था। गेम से पूरा आउट ऑफ माइंड था। एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ज्यादा एज होने की वजह से ऐसा होता है। आप हर हफ्ते में 3 मैचेस खेल रहे हो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये आप फाइनल खेल रहे हो, फाइनल में आप ऐसे गलती नहीं कर सकते हो, है ना। एंड दिमार्को ने जो गलती किया जिसकी वजह से उसको भुगतना पड़ा इंटर मिलान को। टूर ने एक शॉट लिया जो दिमार्को के अगेन पैरों के बीच से रिफ्लेक्ट होकर गया। एंड रिफ्लेक्ट होने की वजह से यान सोमर भी गलत ड्राइव पे गलत जगह पे ड्राइव मार दिया। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये बॉल शायद से सेव हो जाता गोलकीपर की द्वारा, लेकिन रिफ्लेक्ट की वजह से गोल पड़ गया। अब उसके बाद आते हैं भाई 63rd मिनट पे। 63rd मिनट पे एक बेहतरीन फ्लिक मिलता है डेम्बेले के द्वारा मिडफील्ड से, जो कि वो भितिना को देते हैं। मिडफील्ड पे आके थे डेम्बेले, समझ रहे हो। डेम्बेले आज पता ही मजदूरी कर रहा था, डिफेंसिव वर्क कर रहा था। उसने भितिना को बॉल दिया, भितिना ने बॉल को कैरी किया अकेला में। एंड कैरी करने के बाद उसने पास किया राइट हैंड साइड में अगेन डिजेरे जुए को, जिसने शॉट किया ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल से एंड स्कोर किया। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अगेन बस्तनी वाज लेट टू ब्लॉक द शॉट। अगेन अगेन डिफेंडिंग मिस्टेक बस्तोनी के द्वारा। एंड दिमार्को की बात करें, दिमार्को इस टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो चुका था ऑलरेडी। हाफ टाइम के थोड़ी देर बाद दिमार्को को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था क्योंकि पता चल गया था दिमार्को गेम में नहीं है। एंड साथ ही साथ जो राइट सेंटर में था बेंजामिन पावार्ड उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था क्योंकि वो भी गेम में नहीं था ऐसा लग रहा था। लेकिन इसी टाइम पे इसी गोल पढ़ने के कुछ देर बाद एक बेहतरीन चीज देखने को मिलता है, दैट्स नथिंग बट पीएसजी के लिए बेहतरीन चीज एंड इंटर के लिए बहुत ही गलत सिचुएशन। उसने गेजर पपार्ड को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह पे एक नया डिफेंडर ले आया जो कि टॉप क्लास डिफेंडर था, लेकिन बार्सिलोना के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। आई एम सॉरी मुझे नाम नहीं पता। एंड उसको आते ही 2 मिनट के अंदर चोट लग जाता है, इंजर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर से बाहर जाना पड़ता है एंड एक मेकशिफ्ट पहने डिफेंडर को चलाना पड़ा। ओके दैट्स ओके। लेकिन 72 मिनट पे अगेन न्यूनो मेंडेस बॉल लूज करता है अपने खुद के डिफेंसिव हाफ में, जहां पे बॉल लूज करना मतलब आप कह सकते हो इंटर मिलान आपको चढ़ेगी एंड गोल करेगा। लेकिन न्यूनो मेंडेस ने क्या किया, डिफाई में नहीं किया, उसने फिर से टसल किया, फिजिकल बैटल पे गया एंड फिर से वो बॉल विन किया। एंड बॉल को विन करके उसने डेम्बेले को फिर से पास किया। डेम्बेले ऊपर देखा, देखा कॉर्नर के लिए ऊपर जा रहा है, रन मार रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने राइट फुट से आउटसाइड फ्लिक मारा, एकदम आउटसाइड ऑफ द फुट से एक फ्लिक पास निकला लेफ्ट मिडफील्डिंग पोजीशन से लेफ्ट विंग की तरफ। एंड लेफ्ट विंग में था कौन, कोरस के लिए ने बॉल लिया, सीधा निकल गया। एंड जो इंटर के डिफेंडर है चुपचाप देखते रह गए, कोई प्लेयर जा रहा है पीछे, उसको ट्रैक बैक करने का एनर्जी तक नहीं था इंटर के प्लेयर में उस टाइम पे। मतलब वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब था उस टाइम पे, ऐसा देख रहा था क्लियरली। एंड कैसे कॉर्स के लिए जाता है एंड उसे एयन समर को रॉन्ग पुट करता है एंड नियर गोल पे शॉट मार के गोल करता है, मैच खत्म करता है। 4-0 ऑलरेडी हो चुका था मैच। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटर सब्स्टिट्यूट करे जा रहा था गोल करने के लिए, लेकिन 72 मिनट में जब 4-0 हो चुका है तो आपको पता चल जाता है कि बाकी के जो 20 मिनट बच रहे उतने में आपको तो 4 गोल करना नियर टू इम्पॉसिबल है। बट अगेन इंटर ने ऑलरेडी बार्सिलोना के खिलाफ करके दिखाया है लास्ट मिनट में गोल मार के, तो ठीक है हम सब बिलीव कर रहे थे कि शायद से कमबैक आएगा इंटर का। लेकिन गेम को किल कर देते हैं भाई पूरा ये लोग। एंड वो होता है आपका 86 मिनट पे, जहाँ पे इंटर मिलान के जो कोच है वो नए नए सब्स्टिट्यूट कर रहे थे गोल करने के लिए। दूसरी तरफ पीएसजी का सब्स्टिट्यूट कैसा होना चाहिए, केस डिफेंडिंग होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे आता है लुइस एनरिके मास्टर क्लास। वो अपने प्लेयर से पीछे कभी हटता नहीं है। उसने क्या किया और यंग गन्स फेंका,
ईएम प्लस को चांस दे, जाओ भाई आज अपने आप को चौड़ा करके दिखा दो तुम क्या उखाड़ सकते। उसने फैबियन रुइज की जगह पे उसने डाला एक यंग एकेडमी प्लेयर जिसका नाम है मायोलो। बंदा आता है, बंदा क्विक सेटअप करता है डिसेरी ड्यूए के साथ, सॉरी ब्रैडी बारकोला के साथ। ब्रैडी बारकोला उस टाइम पे आ चुका था डिसेरी ड्यूए की जगह पे। ब्रैडी बारकोला के साथ क्विक ऑन वन करता है, 2-3 टच लेता है एंड के साथ एकदम गोल बॉक्स में जिस टाइम पे ब्रैडी बारकोला चुपचाप एकदम कंपोज तरीके से था, उसने देखा कि मायोलू रन मार रहा है सामने की तरफ, थोड़ा आगे जा रहा है। एग्जैक्ट उसी टाइम पे मायोलू को उसने पास किया जिस टाइम पे वो इंटर के डिफेंडर से क्रॉस करने वाले थे, मतलब ताकि ऑफसाइड ना हो। एंड मायलू को बॉल मिलता है, मायलू एकदम शॉट मारता है बेहतरीन, जो कि गोल पोस्ट में लगता है नियर पोल के, एंड नियर पोल में लग के बॉल अंदर चले जाते हैं एंड यान समर चुपचाप देखते रहेंगे। एंड अपने सिवा गोल पोस्ट में जो बॉल लग रहा है, जो रिफ्लेक्ट है उसको सेव करना, मतलब उतना उतना नियर टू इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा बट हार्ड है, ठीक है। एंड 5-0 मैच डन था। इंटर पूरी तरह से बिखर चुका था, बिखरने की बात करें तो इंटर तो हाफ टाइम में बिखर चुका था एंड मैच किल। ये मैंने गोल्स की बात की, लेकिन एक्चुअल में इंटर की प्रॉब्लम कहा था। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें एकदम स्टार्टिंग ऑफ द गेम से पीएसजी बहुत ज्यादा हाई प्रेस कर रहे थे, 4 से 5 प्लेयर इन फ्रंट ऑफ द गोल जा रहे थे इंटर के, फिर वो लोग गोलकीपर को भी नहीं छोड़ रहे थे, गोलकीपर पे 2 बंदे लगे थे। एंड दिस इज प्रेसिंग, दिस इज कुत्ते जैसे प्रेसिंग ऑफ लुइस एनरिके। पीएसजी बहुत ही कलेक्टिवली प्रेस कर रहा था, ऐसा नहीं कि पीएसजी एक प्लेयर जा रहा था और बाकी प्लेयर नहीं चल रहा। पीएसजी जब चढ़ रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ पीएसजी का बैक लाइन है वो नहीं चल रहा था, मतलब चल रहा था लेकिन उतना नहीं चल रहा था जितना बार्सिलोना के चलते। एंड इंटर आपको पता है कि डिफेंडिंग करता है एकदम कुत्ते जैसे, एंड उसी डिफेंडर में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको प्रेशर कुकर में बंद कर दिया इंटर को, एंड भाई भाप पे भाप दिए जा रहे हैं, ऐसा हालत कर दिया था इंटर का। इवन आप देखोगे 45+2 मिनट पे जब 2-0 ऑलरेडी डन था, पीएसजी ऑलरेडी 2-0 आप था, कॉर्नर के लिए जा रहा है, कॉर्नर के लिए, एंड कॉर्नर ऑन कर रहा है इंटर के डिफेंडिंग हाफ में। मतलब आप सोचो इंटर के इतने लंबे लंबे प्लेयर्स है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, लेकिन फिर भी इंटर कोई राफ फुटबॉल नहीं खेला, उसे कोई टैकल नहीं किया, कोई हार्श फाउल नहीं किया, कोई कार्ड कैच तक नहीं किया फास्ट हाफ में। मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे पीएसजी के प्लेयर को, ऐसा नहीं करना। कहाँ है हम लोग हाफ टाइम ये सोच रहे थे, कहाँ है भाई वो गंदी की पहले हरकतें, पहले फुटबॉल, इटालियन फुटबॉल इसलिए फेमस है ना भाई, लेकिन हम लोगों को कहीं भी इटालियन फुटबॉल देखने को नहीं मिला हाफ टाइम पे, फास्ट हाफ में। इवन मैं अगर फास्ट हाफ के आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट चार्ट की दिखा दूं ना, आप फास्ट हाफ में बॉल पोजीशन की अगर बात करें, इंटर के पास 37% बॉल पोजीशन था, जहाँ पे पीएसजी के पास 63% बॉल पोजीशन था। एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करें तो भाई 1.40 एक्सी था पीएसजी का, इंटर का कितना था पता है, 0.9, मतलब कोई चांस ही नहीं था भाई। 0.2 का मतलब एक्सी था उनके पास। अगर आप मतलब राउंड फिगर कहा जाए तो बिग चांसेस कितना क्रिएट किया इंटर ने, 2 चांसेस क्रिएट किया, 2 चांसेस बरी किया, सॉरी पीएसजी ने 2 चांसेस क्रिएट किया, 2 चांसेस बरी किया, इंटर ने 0। पीएसजी ने 13 टोटल शॉट लिया, इंटर ने 2 सिर्फ शॉट लिया। पीएसजी के गोलकीपर को एक भी सेव नहीं करना पड़ा, इंटर के गोलकीपर को 3 सेव करना पड़ा। एंड पासेस 326 पासेस खेला पीएसजी ने, जहां पे इंटर मिलान ने सिर्फ 190 पासेस खेला फास्ट हाफ में। तो ये था 5 स्टेप के स्टैटिक 5। अगर हम डिफेंडिंग की बात करें, 10 क्लियरेंस पीएसजी का, 5 क्लियरेंस इंटर का। बॉल ही नहीं मिल रहा, क्लियरेंस कैसे करेगा भाई, जो मिल रहा है वो तो भाई बॉल आ रहा है, शॉट ब्लॉक हो रहा है, वापस जा रहा है, पीएसजी के प्लेयर के पास ही जा रहा है, ऐसा ही चल रहा है मैच। सेकंड यहाँ पे मैच आके कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा लगा मैच घूम रहा था, लेकिन अगेन वही है 63 मिनट में फिर से गोल पड़ जाता है, फिर से प्रिंसिपल हरकत आ जाता है। पीएसजी बॉल विन कैसे कर रहा था पता है, जब इंटर के किसी प्लेयर के पास बॉल आ रहा था ना, पीएसजी क्या कर रहा था पता है, पीएसजी अपने सारे प्लेयर्स को भाई उस प्लेयर के चारों साइड घुमा रहा था। अब एक बंदे के पास बॉल है इंटर के, उसको अगर सारे प्लेयर्स पीएसजी को मिलकर अगर घिर लिया तो बॉल पास किसको करेगा, नहीं कर पाएगा, पासिंग एंगल ही नहीं खुलेगा। नॉर्मली डिफेंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मली डिफेंडिंग ऐसा होता है जब कहीं पे एक प्लेयर रहता है, इसको पास करने का 4-5 प्लेयर्स रहते हैं उसके सामने, तो जो ओपोनेंट प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पासिंग जो लेंस है उस पर जाके एक एक बंदा लगा देगा, मतलब जिसको पास करने वाले है उस पर मार्कर लगा देगा। लेकिन पीएससी ऐसा नहीं कर रहा था, पीएससी को पता है इंटर तो बहुत मतलब लॉन्ग बॉल खेलेगा, मतलब इंटर को आप ऐसे फिट नहीं कर सकते, लॉन्ग बॉल खेलेगा, फिजिकली जाएगा, एंड फिजिकली इंटर के जो प्लेयर्स है वो बॉल विन कर ही लेगा ऑन में, आप मार करके कोई फायदा नहीं। तो इंटर क्या कर रहा था, इंटर 4-5 प्लेयर चढ़ा दे रहे थे उस प्लेयर पे जिसके पास बॉल है, जिसके पास बॉल है उसके ऊपर अगर 4-5 प्लेयर चढ़ा दोगे तो सबसे पहली बात तो उसके पास बॉल है तो फिजिकल स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा जितना बॉल ना होने के साथ करता है। फर्स्ट बात, सेकंड बात, आप जितने भी फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो, आप 1 या 2 प्लेयर को बीट कर लो फिजिकली, 4-5 प्लेयर को तो बीट नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आप अल्टीमेटली जब वो लोग बहुत क्विक खेलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को घेर ही नहीं पाए। जितने देर में पीएसजी के प्लेयर आप लोगों को घेरेगा उतने देर में आपको बॉल को लॉन्ग डाल देना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे मार खा रहा था क्योंकि इंटर के प्लेयर्स थोड़ी स्लो है, आपको पता है थोड़ी स्लो भी है वो लोग, पीएसजी के जैसे उतने फास्ट नहीं है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। इवन फास्ट हाफ में अगर हम बात करें 74 मिनट वॉज द मिनट फास्ट टाइम डोनाल्डो को एक बॉल सेव करने को मिला,
एंड वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री एंगल था लेफ्ट विंग के, जो कि गोल भी होने वाला नहीं था। मतलब कोई भी गोलकीपर नॉर्मली उस बॉल को सेव कर देता। दैट्स मतलब कोई ऐसा वैसा शॉट नहीं था। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम 74 मिनट में जगह फास्ट शॉट ऑन टारगेट हो रहा है इंटर मिलान का। इसी एंड सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि भाई एरियल बॉल तक भाई इंटर मिलान जीत नहीं पा रहा था। कॉर्नर्स में जाओ, सेट पीस में जाओ, जहाँ पे पीएसजी सबसे गंदा है सेट पीस में पूरे यूसीएल में। लुइस एनरिके खुद भी बोला है कि भाई मुझे सेट पीसेस सेव करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे टीम को सेट पीस सेव करना आता ही नहीं है। लेकिन दैट्स अ शॉकिंग पार्ट, इंटर कहीं भी फिजिकल बैटल, कहीं भी एरियल बॉल्स नहीं जीते। मतलब क्या कर रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था इंटर के प्लेयर सुन के जस्ट उठा एंड उठ के गेम खेलना आ गया। नींद भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था इंटर को देख के। रियली हॉरिफाइंग। एंड एक प्लेयर के बारे में बात करना होता है, ब्रैडी बारकोला। भाई बंदे के पास हैट्रिक चांस था गोल कंट्रीब्यूशन का, एक असिस्ट किया उसने, उसके पास दो और गोल करने का चांसेस था। बंदे को जो सब्स्टिट्यूट किया गया 78 मिनट के आसपास, भाई 80 मिनट में आके उसने भाई एचआरबी को भाई फेंक दिया उखड़ के। उसने बॉल लेके ऐसे काड़ी सदी किया ना भाई, उसने बंदे ने ऐसे ऐसे घुमाया, एचआरबी गिर गया भाई। और सबने खाली गेंद समर था, वहां पे खाली एक प्लेयर शॉट लेना था। एंड उसी जगह पे हमने देखा डिजेरी को शॉट लेते हुए, उसी जगह पे हमने देखे 86 मिनट पे एकेडमी प्लेयर मायूलो को शॉट लेते हुए, उसी एक जगह पे था ब्रैडी बारकोला। भाई बंदे ने स्टाइल मारते मारते स्टाइल से ही शॉट भी मार दिया एकदम भाई, लेफ्ट फुट के ऊपर से थोड़ा एकदम बॉल के ऊपर से भाई अपना राइट फुट चढ़ा दिया। एंड भाई बॉल अल्टीमेटली क्या होता है पता है, धीरे धीरे बॉल गोल पोस्ट के बाहर चला जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि भाई स्किल्स ठीक है अपने अपने जगह पे, स्किल के साथ थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस भी दिखाया। सीरियसनेस आई नो नहीं दिखाएगा पीएसजी की भाई, इतना 5 गोल में 4 गोल में लीड है, और क्या चाहिए भाई, है ना। ऐसे एंड लेकिन उसको एक क्रॉस पोजीशन में मिला था, लेकिन उसने किसी को पास नहीं किया बॉल को राइट विंग से। वो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ओपन थे, डेम्बेले भी ओपन था, डेम्बेले को अगर पास करते तो गोल हो जाता, इजी गोल था। लेकिन उसने कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं शॉट लूंगा, शॉट लेके क्या क्या पता है उसे बॉल भाई स्काई कर दिया शॉट लेके। तो दैट्स इट गाइस, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला। कि इंटर का सबसे बड़ी दिक्कत यही था कि भाई बहुत जल्दी उसने 2 गोल कंसीड कर लिया। उसने सोचा नहीं था कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किस तरह से गोल पड़ जाएगा। उसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया था पीएसजी को स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि 2 गोल जब आपको पड़ गया हाफ टाइम में, आप 2-0 डाउन हो, आपने एक भी शॉट नहीं लिया, एक भी चांसेस क्रिएट नहीं किया, आप बॉल पोजीशन नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम में थोड़े ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे वो टीम। एंड ऑब्वियसली एज्ड है, तो जब भी कोई टीम एज्ड होता है ना, आई नो एक्सपीरियंस आता है ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस के साथ-साथ ना आपके पास आपका ब्रेन में जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, आप बुड्ढे हो जाते हो। आपके ब्रेन के जो हर चीज़ को बहुत जल्दी रिमूव करना ब्रेन से, वो थोड़ा ईज़ी नहीं होता, ठीक है। जो यंग प्लेयर्स है वो तो फ्लूइड के साथ चलते हैं ना, उसको कोई कुछ भी बोल देगा ना, उस चीज़ में वो मतलब एकदम डोपामाइन उसका रिलीज़ हो जाएगा। ऐसा ही है, हाफ टाइम में आई थिंक जो पेपर वर्क दिया उसने लुइस एनरिके ने, उस समय प्लेयर्स को और भड़का दिया, भाई जा और गोल मार। दूसरी तरफ इंटर की बात करें तो फिर ऐसा नहीं हुआ। इंटर हाफ टाइम में भी थोड़ा टेंशन में आते हुए देखा, एंड हाफ टाइम में आते ही भाई जब 60 मिनट में गोल पड़ जाता है तो लेकिन वही चीज़। एंड दैट्स इट गाइस, मतलब इंटर हड़बड़ी में लास्ट में बॉल बहुत मिस पास कर रहा था। एंड यस, इंटर ने बहुत बॉल मिस पास किया भाई, मेरे को तो ऐसा लगा कि शायद से भाई 70% बॉल तो उसने लूज ऐसे ही करते भाई बिना किसी रीजन की वजह से। एंड ये पीएसजी सबसे पहली बार अपने हिस्ट्री में चैंपियंस लीग जीत चुका है। अब कहें तो एक ट्राइबूट मिला है लाना को, जो कि लुइस एनरिके का डॉटर था, जिसके कैंसर की वजह से एक अर्ली डेथ देखने को मिला। एंड ऑब्वियसली पीएसजी का जो ये टीफो था, आप टीफो देखकर समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन टीफो था। ऐसा टीफो हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, एंड पीएसजी फैंस के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई, एज ए पर्सनल फैन। भाई बेहतरीन टीफो था भाई, हमारे मैनेजर्स के लिए ये टीफो तो भाई डिजर्व करता है पीएसजी। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट। एंड हमने देखा सोशल मीडिया पे नेमार जूनियर एंड सेजे रेमस ने कांग्रेचुलेशन किया पीएसजी को, दैट्स गुड। एंड एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, लुइस एनरिके जब एम्बापे को बेंच कर रहा था ना पिछले सीजन, एंड जब एम्बापे चला जा रहा था लुइस एनरिके उसे रुका भी नहीं। एंड उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, एम्बापे रहने से जितना अच्छा खेलता है ना मेरा टीम, एम्बापे चले जाने से उससे अच्छा खेलेगा मेरा टीम। एंड ही प्रूव्ड इट। द ओनली रीजन इज एम्बापे कैन नॉट प्रेस, एम्बापे हैज ईगो, ही विल नॉट प्रेस। बट इन सारे यंग प्लेयर्स के पास ऐसा नहीं है। डेम्बेले भी ऐसा करता था बीच में, लेकिन नहीं, डेम्बेले ने सुधरा उस चीज को, लुइस एनरिके ने उसको समझाया। एंड आज देखो, आज बैलेंडर कंटेंटर है, एंड इवन मेरे ख्याल से ही इज द बैलेंडर विनर। वो बैलेंडर विनर है, और उसको बैलेंडर तो भाई बंदे ने क्या नहीं किया। बंदे ने क्वाड्रपल जीता भाई, 4-4 ट्रॉफी जीतने उसने पीएसजी ने। और कौन ऐसा प्लेयर है आप लामिन यामाल को दोगे? नहीं दे सकते भाई। लामिन यामाल से अच्छा प्लेयर तो डिजेरेड हुए लगा मेरे को, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नो हेड टू लामिन यामाल, ठीक है, मैं खुद बार्सिलोना फैन होकर बोल रहा हूँ भाई, लामिन यामाल से अच्छा डिजेरेड हुए का परफॉर्मेंस था भाई। उसने राइट मोमेंट पे अपने आप को इसमें किया। मैं नहीं कह रहा कि लामिन यामाल नहीं किया, लामिन यामाल भी किया भाई, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरे को लगा भाई पर्सनली गोल एंड असिस्ट के हिसाब से लामिन यामाल से ज्यादा इफेक्टिव कहीं ना कहीं डिजेरेड हुए हैं।
एंड आपको अल्टीमेटली मैच कौन जीतता है? मैच आप अल्टीमेटली गोल एंड असिस्ट या कुछ तो है मैच, ना कि आपके स्किल्स वगैरह। या लामिन यमाल आई नो देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन डिजर्वेडली ही इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड आई थिंक लामिन यमाल से भी बेस्ट है उससे, अगर यूसीएल कैंपेन की बात करें तो फिर। सो बेसिकली मैं कहूंगा गोल्डन बॉय अवार्ड अगर इसको मिलना चाहिए तो पाउ के बर्सी, लामिन यमाल नहीं, डिजर्वेडली डिजर्व करता है भाई। एंड ऑब्वियसली बैलन डोर भी डेम्बेले डिजर्व करता है। एंड यस अगेन हमने देखा डेम्बेले को लास्ट में अपने जो वाइफ है उसके साथ, अपने जो बेटे है उसके साथ, वो एकदम हिजाब वगैरह पहन के आए थे मिडिल ईस्टर्न वाले जो ड्रेसेस पे, जो मुस्लिम ड्रेसेस होते हैं, देख के अच्छा लगा भाई कि बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है उसके जो फैमिली है। एंड दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिला लुइस एनरिके को ये टी शर्ट पहनते हुए अपने बेटी के साथ, जहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है अपने बेटे जो है वो झंडा कर रहा है, मतलब उसकी जो बेटी है वो पीएसजी का झंडा कर रहा है पीछे, मतलब पीएसजी का जो शस्य दाना आप कह सकते हो वो शुरू होता है उसकी बेटी के इस मौत के बाद से। एंड कहीं ना कहीं जिनसे सैड स्टोरी। एंड पता है ये चीज उसको किसने गिफ्ट किया था? एक फैंस ने। एक फैंस ने उसको ये चीज गिफ्ट किया लुइस एनरिको फाइनल जीतने के बाद, एंड बोला इसको पहनो यार, सेलिब्रेट करो इसको पहन के। एंड लुइस एनरिको इसको पहन के सेलिब्रेट कर रहे थे। जो पीएसजी का टिफो था उसमें क्या था पता है आपको? लिखा पीएसजी का टिफो में ये लिखा था कि भाई आई एम नॉट क्राइंग, यू आर क्राइंग। एंड एक किसके लिए लिखा था? ये लुइस एनरिके के लिए लिखा था, लाना की तरफ से। लुइस एनरिके के बेटे ने ये बोल रहा है कि मैं नहीं रो रहा पापा, आप रो रहे हो। मैं तो खुश हूँ कि आपने आज यूसीएल जीता।